मूवी की शुरुआत में चाव नाम का एक बच्चा काफी गंदे कपड़े पहनकर स्कूल जाता है। वहाँ के टीचर उसे रोककर गुस्से में पूछते हैं कि तुम हमेशा इतनी गंदी हालत में स्कूल क्यों आते हो। तभी वहाँ यूएन नाम की टीचर आती है और बोलती है कि मैं इससे बात करती हूँ। वो बड़े प्यार से चाव से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। चाव कहता है कि आते समय मैं नाले में गिर गया था। मिस यूएन पूछती है कि क्या तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हें छोड़ने नहीं आते। चाव कहता है कि पापा मजदूर है और वो व्यस्त रहते हैं और मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। मिस यूएन कहती है कि जब तुम्हारे पापा फ्री रहे तो मुझे बता देना। इसके बाद चाव क्लास में चला जाता है। क्लास में टीचर सभी बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है। इस पर चाव कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं बनना। सारे बच्चे ये सुनकर हंसने लगते हैं। टीचर सभी को शांत करते हैं। चाव कहता है कि मेरे पापा कहते हैं कि अगर हम सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, ईमानदार है तो भले ही हम गरीब हैं पर लोग हमारे इज्जत करेंगे। चाव की बातें सुनकर उसकी एक दोस्त तालियां बजाने लगती है, पर उसी समय टीचर का पेन नीचे गिर जाता है। चाव उसे उठाकर टीचर को देता है, पर टीचर उसे डांट कर पेन वापस नीचे रखवा देते हैं और अपने रुमाल से पेन उठाकर अलग रख देते हैं। चाव एक गरीब परिवार से था, इसलिए टीचर उसे छूना या पास आना भी पसंद नहीं करते थे। उसी क्लास में एक अकड़ू बच्चा भी पढ़ता था। वह अपने आसपास के बच्चों से अपनी गुलामी करवाता था। उसके पास एक रोबोट खिलौना था जिसका नाम सीजे वन था। चाव के पापा एक लेबर है और बहुत कड़ी मेहनत करके भी वो सिर्फ कुछ रुपए ही जोड़ पाते थे। अच्छी खान पान नहीं होने के कारण वो इतनी ज्यादा मजदूरी नहीं कर पाते थे। वहाँ के मैनेजर ने उसे नौकरी छोड़ने का सुझाव दिया, पर चाव की बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पापा ने मैनेजर की बात हंसकर टाल दी। चाव और उसके पापा एक ही कमरे में रहते थे। रात को जब वो घर लौटे तो चाव ने बड़े प्यार से उनसे खाने को पूछा और कहा कि चलिए खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। पापा उसे पीछे मुड़ने को कहते हैं और टेबल पर एक पंखा रखते हैं। चाव जब वापस मुड़ता है तो पंखे को देखकर बहुत खुश होता है। पापा पंखा चला देते हैं पर पंखा तुरंत ही खराब हो जाता है। उदास होकर दोनों खाना खाने लगते हैं। खाने में सिर्फ चावल और छोटी मछली का टुकड़ा था। सेब भी था पर आधा सड़ा हुआ। पापा वही सेब को काटकर छोटा सा हिस्सा चाव को देते हैं। चाव उसे भी खाकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन वो दोनों एक दुकान के बाहर बैठकर चीजें निहार रहे होते हैं। तभी चाव भागकर दुकान के अंदर चला जाता है। अंदर वो सीजे वन को देखकर उस खिलौना को उठा लेता है। पापा उसे रखने को बोलते हैं पर चाव उसे लेने की जिद करने लगता है। इस पर पापा उसे मारने लगते हैं। चाव रोता हुआ दुकान से भाग जाता है। बाहर उसे मिस यूएन मिल जाती है। वो चाव से कहती है कि छोटी छोटी बातों पर पापा को तंग मत किया करो और उसके पापा से भी चाव की पढ़ाई में मदद करने को बोलती है। रात में चाव के पापा उसके लिए कचरे के ढेर में से कुछ काम की चीजें ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें खराब पड़ी हुई टीवी में नेटवर्क आता दिखता है। वे उसे उठाकर देखते रहते हैं। तभी उनके आगे से एक यूएफओ उड़ता है। वे कुछ समझ पाते उसके पहले ही वो गायब हो जाता है। घर आकर वो चाव से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सीजे वन से भी अच्छा चीज लाया हूँ। चाव उस समय गुस्से में रहता है इसलिए मना कर देता है। पापा काम पर चले जाते हैं। उनके जाते ही चाव दौड़े दौड़े उस चीज को देखने जाता है। वो एक गेंद की तरह दिखने वाला एलियन था। चाव उसे गेंद समझकर खेल रहा था। अगले दिन वो उसे स्कूल ले जाता है, पर वहाँ वो अकड़ू बच्चा चाव से मार पीट करता है। घर आकर चाव के पापा उसके फटे हुए कपड़े देखकर खूब डांटने हैं और कहते हैं कि अब नया ड्रेस कहाँ से लाऊं। चाव सर झुकाकर गेंद का बटन दबा देता है। इससे उस गेंद में हलचल होने लगती है। चाव डर कर चीखने लगता है, पर पापा गुस्से में गेंद के साथ उसे भी अलमारी में बंद कर देते हैं। चाव बहुत रोता है, पर पापा उसे बाहर नहीं निकालते हैं। अंदर गेंद एक छोटे से कुत्ते में बदल जाती है। चाव उसे देखकर काफी खुश होता है। थोड़ी देर में पापा उसे बाहर निकालकर काम पर चले जाते हैं। चाव एलियन का नाम सीजे सेवन रखता है। दोनों मिलकर खूब डांस करते हैं। डांस करते समय सीजे सेवन को वही सड़ी हुई सेब मिलती है और सीजे सेवन उसे जादू से एक रसीला सेब बना देता है। चाव उसकी जादू देखकर काफी खुश हो जाता है। रात को चाव सपने में देखता है कि वो उसके जादू से काफी मजे कर रहा है, परीक्षा में पूरे नंबर ला रहा है, नए जूते बनवा रहा है और भी बहुत कुछ। इतने में उसकी नींद खुल जाती है। वो सपने को सच मानकर उसे स्कूल ले जाता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता है। टेस्ट में भी 0 नंबर लाता है। चाव गुस्से में उसे कचरे के डिब्बे में डाल देता है, पर थोड़े देर में ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे लेने वापस जाता है। तब तक उस डस्टबिन की सफाई हो चुकी थी। चाव उदास होकर घर आता है। घर आते ही उसे सीजे सेवन दिखता है। चाव खुशी से नाचने लगता है और उससे माफी मांगता है। चाव पापा को अपने टेस्ट पेपर में 0 मार्क्स को 100 मार्क्स में बदल देता है। पापा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। चाव सो जाता है और उसी समय सीजे सेवन उसके खराब पंखे को ठीक कर देता है। अगले दिन चाव उसे लेकर स्कूल जाता है। स्कूल में सीजे सेवन को देखकर अकड़ू बच्चा उसे भी सताने लगता है। चाव उसे बचाता है और उसकी क्लासमेट जिसका बच्चे बहुत मजाक उड़ाते थे वो भी चाव की मदद करती है। आखिरकार थोड़ी लड़ाई के बाद सीजे सेवन को देखकर सब दोस्त बन जाते हैं, पर इधर उसके पापा अपने साथियों को चाव का टेस्ट पेपर दिखाते रहते हैं। तभी मैनेजर वहाँ आता है और चाव की शैतानी पकड़ लेता है। वो पापा को नौकरी से भी निकाल देता है। पापा चिल्लाते रहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो काफी उदास हो जाते हैं। घर आकर वो चाव से नाराज होते हैं, लेकिन चाव उनके ऊपर ही चिल्लाने लगता है। इस पर पापा कहते हैं कि अगर तुम 60% ले आओगे तो मैं तुम्हें डांटना छोड़ दूंगा। चाव स्कूल चला जाता है। वो अपना लंच घर पर ही भूल जाता है। उसके जाने के बाद पापा उसका लंच लेकर मिस यूएन को देते हैं। मिस यूएन कहती है कि अगर आप हाँ करे तो चाव स्कूल के बाद मेरे घर आ सकता है। कल एग्जाम है तो शायद मैं उसके कुछ काम आ सकूं। पापा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं और काम पर चले जाते हैं। काम पर वो मैनेजर से माफी मांगता है। मैनेजर भी चिल्लाने के लिए माफी मांगता है और उसे कुछ पैसे
देकर वापस नौकरी पर रख लेता है। आज काम पर चाव के पापा 7 मंजिल के इमारत पर कुछ काम कर रहे थे, तभी एक लोहे की बड़ा सा पिलर नीचे गिरने लगता है। उसका रस्सी पापा के पैरों में बंध जाता है, इसलिए उसके साथ पापा भी गिरने लगते हैं। काफी बचाव के बाद भी वो बच नहीं पाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। इधर चाव मन लगाकर परीक्षा देता है और 65 नंबर लेकर आता है। उसी समय मिस यूएन चाव को लेकर हॉस्पिटल आती है। पापा का बहुत देर इलाज चलता है पर वो बच नहीं पाते हैं। मिस यूएन चाव के साथ उसके घर आती है। घर की हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो चाव से बात करना चाहती है पर चाव उन्हें घर जाने को बोलकर रोने लगता है और रोते रोते सो जाता है। मिस यूएन भी रोने लगती है। रात को सीजे 7 पापा के पास जाकर अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें ठीक कर देता है। सुबह जब चाव उठता है तो पापा उसके बगल में ही सोए रहते हैं। चाव उनके गले लग जाता है और वादा करता है कि एक दिन वह बहुत महान इंसान बनेगा। इसके बाद दोनों मिलकर सीजे 7 को दखते हैं पर वो एक डॉल में बदल जाता है। चाव उसकी याद में मन लगाकर पढ़ाई करता है। बहुत दिनों के बाद अचानक एक दिन उसे रास्ते में सीजे 7 दिखता है, पर इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके हजारों साथी भी थे। इस तरीके से मूवी यही खत्म हो जाती है। धन्यवाद।